वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं द बीस्ट राइडर गाइस। आज हम सब जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस कराने जा रहा है। ये एक मेरा भाई चैनल का नाम क्या है? ऋषु राइडर। आप सब मेरे पहले वाले वीडियो में भी देखे ना, वाइट एनएस जिसको मैं वाइट डेविल बोलता था, वो देखो हमारे सामने यहाँ पे खड़ी है। और वो रही मेरी बीस्ट। भाई पता है हमारी बाइक में प्रॉब्लम क्या हुई? बाइक में प्रॉब्लम ये हुई है ना कि उसका सेल्फ लेना अचानक बंद हो गया है, और वही चीज़ को हम लोग सही करवाने जा रहे हैं। एक तो और बाइक का फोर्थ सर्विस भी मेरा पहुंच गया। इसका भी इसका शायद थर्ड सर्विस था ना, इसका थर्ड सर्विस, तेरा ही फोर्थ है। इसका भी फोर्थ सर्विस और मेरा भी फोर्थ सर्विस, दोनों का फोर्थ सर्विस पहुंच गया है। तो भाई जा रहे हैं पहले सर्विस करवाएंगे गाड़ी का, और देखते हैं गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी देख रहे हो भाई बाइक कितनी गंदी लग रही है, देखो। कोई ना, बाइक को पूरा साफ करवा लेंगे। चलो चलते हैं शोरूम। उसके बाद आपको एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ अपने मोटो ब्लॉग सेटअप में आने के बाद, तो आप देखो। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। और भाई देख रहे हो ना, मेरी बाइक में दिक्कत क्या थी वो सब मैं अभी आप सबको बता दे रहा हूँ। भाई बाइक की इंजन लाइट जो है ना हमेशा अपने आप ऑन रह रही है, वो बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है भाई। और अपने आप पता है बैटरी का इंडिकेशन ऑन हो जा रहा, नहीं पता भाई वो कैसे हो रहा है। और मतलब बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी में। बाइक पता है आज 3 दिन के बाद मैं घर से निकाला हूँ, क्योंकि बाइक पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। मतलब स्टार्ट हो नहीं रही थी, सेल्फ काम नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं करता। इसको ढकेल कर स्टार्ट कर रहे थे हम, तब फिर भाई बाइक चलना मेरा स्टार्ट हुआ है। तो अभी चलो चलते हैं शोरूम। उसके बाद देखते हैं भाई वहाँ पे कितना टाइम लेता, शोरूम में कितना टाइम लेता है। मेरे को तो लग रहा है भाई आज रात कर देगा, रात या शाम हो जाएगा सब। और ये देख रहे हो आगे वो चल रही है वाइट डेविल, भाई बहुत मस्त लग रही है बाइक। और अभी भी भाई बाइक का इंजन लाइट है ऑन। तो लेट्स सी भाई। यार बहुत कष्ट होता है पता है आरएस में ये चीज़, मतलब हर आरएस में ये चीज़ सुनने को आ रहा है। जो मेरे भाई लोग के पास भी आरएस है ना, वो लोग का भी बोलता है कि इंजन लाइट ऑन हो जाता है। पता नहीं यार ये बरसात के ही मौसम में क्यों होता है, नहीं पता। और ये देखो भाई हमारे नोएडा में अभी चल रहा है पुलिस का दौड़। यार यहाँ देख लो कितना इधर भीड़ लगा हुआ है, सब मतलब दौड़ रहे हैं भाई। उत्पाद पुलिस, हाँ उत्पाद पुलिस का दौड़ चल रहा है अभी। देख रहे हो ना सारे लोग इधर अपना अपना वो हाफ पैंट हाफ टी शर्ट। यार बहुत लोग अपना अपना होप लेकर आते हैं यहाँ पे। पर ऐसा भी सिचुएशन है ना भाई, सीट है मेरे ख्याल से 5000, और आदमी लोग पता है यहाँ पे आए हैं 10 से 15 हज़ार लोग आए हैं यहाँ पे। बताओ यार ये कैसे होगा, समझ में नहीं आता है कुछ। सारे लोग अपना अपना होप लेकर आते हैं कि हाँ हो जाएगा, बट क्या ही कर सकते हैं भाई। सभी को ऑल द बेस्ट यार, जो दौड़ रहे हो ना सभी को ऑल द बेस्ट। इतना ध्यान देंगे तो हो गया। पर भाई बाइक चलने में एकदम टफ है, रफ एंड टफ है। बट जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना उसके कारण बहुत दिक्कत होता है। तो गाइस हम ज़्यादा दूर हैं नहीं, अब शोरूम से पहुंचने ही वाले हैं शोरूम। अब देखते हैं क्या सीन होता है वहाँ पे। और भाई मेरी बाइक की नट्स वगैरह सारे चीज़ से निकल गई है भाई, वो भी करवाना है सही। मतलब जहाँ जहाँ बाइक में दिक्कत आई है ना सब चीज़ आज करवा लेंगे, हर एक चीज़। मेरी बाइक में एक और दिक्कत ये हुआ ना कि जितना भी मेरी बाइक की फेयरिंग था ना सारा फेयरिंग सिल गई है। तो वो चीज़ को भी पूरा ओपन करवा कर आज पूरा अच्छी तरह से उसको टाइट करवा लेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा बजाज शोरूम। अब हम चलते हैं यहाँ पे अंदर। पीछे गाड़ी नहीं है ना भाई, वैसे तो मैं इंडिकेटर दे दिया हूँ। ये रहा हमारा शोरूम इधर, और ये रहा हमारा सर्विस सेंटर। सो इस फाइनली पहुंच गए हैं। बाइक तो ढेर सारा इधर लगी हुई है, नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा, कितना नंबर लगता है हम लोग का। भाई लेट कर दिया हम सब आने में। सर्विस करवाना था, सर्विस गाड़ी तो लगा हुआ है। कितना नंबर मिलेगा? 13 नंबर चला गया। और 14 नंबर में एक और कर दीजिएगा, NS 200 का सर्विस करवाना, वो भी आ गया है।
03 AM, हाँ RS 200, NS 200, हाँ J01। जॉब कार्ड बना दीजिएगा सर्विस का। नहीं AM है, हाँ। गाइस अभी हम आ चुके हैं सर्विस सेंटर के अंदर। आप सब देखें ना, सारा अपना जॉब कार्ड वगैरह हम बनवा लिए। और ये देखो इधर कौन सी गाड़ी खड़ी है भाई, ये देख लो, ये भाई मतलब बजाज की सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त गाड़ी आ चुकी है। उससे पहले देख लो आप, इधर हमारी गाड़ी लगी हुई है RS और NS दोनों, ब्लैक बेस्ट वाइट डेविल। सो गाइस हम लोग अपना अपना गाड़ी का इधर वॉशिंग करवाने के लिए लाए हैं। देखते हैं अब कितना देर में वॉश होता है। वहाँ पे हो रहा है वॉश, और चलो भाई देखते हैं। और ये गाड़ी भाई किस किस को पसंद है ये बताओ मेरे को। NS 400 जी। अब ये बंदा बोल रहा है ना कि हम अपना NS 200 देकर यही निकाल लेंगे। लेट्स सी देखते हैं। अभी भाई जो बाइक लिया उसको पहले अच्छे से चला लो, उसके बाद देखते हैं। तो चलो वॉशिंग करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं गाड़ी में क्या क्या काम होता है। सब मिलते हैं आप सबसे आगे। बैठे बैठे हो गया हमारा हालत ख़राब, पूरी तरह से खज्जल हो गया हम। इधर ये बैठा हुआ है और उधर वो बैठा हुआ है जिसका NS है। सो भाई अभी आप सबको टाइम दिखाओ, टाइम कितना है। टाइम देखिए 3:31 हो गया, मतलब 3:31 हो गया। और भाई अभी तक हमारा गाड़ी में काम नहीं लगा हुआ है। 11 बजे से लाकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भाई चलो देखते हैं कि कितना टाइम और लगता है। बोले तो हैं कि 10 मिनट में गाड़ी में काम लगाते हैं, पता नहीं और कितना टाइम लगाएंगे। तो भाई चलो हम सब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम निकल गए अब शोरूम से। ये बाइक का काम हो गया पूरा कंप्लीट। और भाई बाइक तो मक्खन के जैसे चल रही है यार। सो गाइस फाइनली गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट करवा कर हम निकल गए। गाड़ी हो गई है पूरी तरह से मक्खन, अब चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई। और मज़ा आ रहा है भाई, मतलब नया वाला फील आ रहा है गाड़ी चलाने में। देख रहे हो 4th गियर में चल रहे हैं और बाइक की स्पीड ज़्यादा है नहीं, 36। भाई बाइक तब भी मस्त चल रही है यार, गजब। सो गाइस जैसा कि मैंने अपनी बाइक को वहीं पे छोड़ दिया और इसके बाद मैं निकल गया वहाँ शोरूम से अपनी भाई के बाइक लेकर। और हम लोग इस पे चल रहे हैं अभी ट्रिपलिंग, क्योंकि भाई और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। हम लोग आए थे कितना, सुबह 11 बजे हम लोग आए थे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो मेरे ख्याल से हो रहा है 5:30। सोचो भाई उतना टाइम हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं मतलब अपने बाइक को बनवाने के लिए, तब भी हमारी बाइक पूरी अच्छी तरह से बन नहीं पाती है। तो चलो अब चलते हैं हम सब घर की तरफ। जो रास्ते से हम लोग आए थे वही रास्ते से वापस जा रहे हैं हम लोग। अरे भाई थोड़ा मुझे सर्दी जुकाम भी हो गया, तो जिसके कारण खांसी वांसी आ रही है। तो गाइस हम सब अब पहुंचने वाले हैं अपने घर तरफ। और भाई ज़्यादा मतलब रात टाइप ही हो गया, अंधेरा अंधेरा टाइप अब कुछ देर के बाद होगा। तो चलो गाइस आप सब मिलते हैं सीधे कल, क्योंकि कल भी तो हमें जाना होगा। कल अपना बाइक पूरा कंप्लीट करवा के वापस लेके आना है भाई। तो चलो मिलते हैं आप सबसे कल डायरेक्ट हम। सो गाइस हमारा काम हो गया पूरा कंप्लीट भाई। अभी पता है टाइम कितना हो गया, टाइम 4 बजने वाला है। और 4 बजे हम लोग निकल रहे हैं अपना गाड़ी लेके यहाँ से। बताओ भाई, कल आए थे 11 बजे और आज निकल रहे हैं यहाँ से 4 बजे। बहुत दिक्कत होता है यार। देखो गाड़ी तो वैसे टकाटक हो गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ अंकल हो गया गाड़ी। सो गाइस चलो चलते हैं बाहर भाई, बहुत झेले हैं इसको। भाई बाइक तो पहले से थोड़ा, वही वाला ना बोले थे हम कि वही वाला घर पे छूट गया था। अच्छा बिलवा है, अरे हम भूल गए थे अंकल। देख लीजिए कौन सा अंकल इसमें, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। सो गाइस अभी हो गया था मैटर, बिना गेट पास दिए हम लोग निकल गए थे बाहर।
तो उधर से आवाज़ आया, अंकल बोले भाई गेट पास दो, गेट पास दिए, इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। तो चलो भाई मैं आप सबको बता रहा हूँ ना एक्चुअली मेरे बाइक में हुआ क्या क्या था और वैसे क्या क्या काम हुआ क्या क्या नहीं हुआ अभी तक। तो चलो पहले निकल लेते हैं यहाँ से, इसके बाद आप सबको अच्छी तरह से बताता हूँ मैं। तो चलो अब सब चलते हैं। गाड़ी तो भाई चल रही है मक्खन की तरह। कहीं कहीं जैसे कि अभी पहले जैसे खड्डे में जाते थे ना भाई तो अजीब सा आवाज़ आता था गाड़ी से, वो चीज़ तो खैर अभी नहीं आ रहा है। हो भाई पूरा हालत ख़राब हो गया कसम से। तो अभी सबसे पहले जाके कराएंगे इसमें फ्यूल अप, क्योंकि तेल भी पूरा ख़त्म हो गया गाड़ी में। तो भाई मैं आप सबको बता दूं वैसे एक्चुअली मेरे गाड़ी में हुआ क्या था। हुआ ये था ना कि इसका ECU वाला जो प्रॉब्लम मैंने बताया था ना आप सबको पहले, इसका ECU पूरा हो गया था ख़त्म। अभी बस चल रहा है तो चल रहा है, जब तक चल रहा है गाड़ी, जहाँ मन वहाँ बंद हो जाएगी। ये देखो अभी भी इंजन लाइट इसका ऑन है। तो वही सब दिक्कत है। और बाइक में छोटी मोटी चीज़ें चेंज हुई है, जैसे कि यहाँ पे तो नट वट था वो सब तो नहीं था ना, वो भी चेंज हुआ। और उसका लॉक भी चेंज हुआ, गाड़ी का ब्रेक व्रेक सब चीज़, पीछे का डिस्पैच चेंज हुआ। मतलब टोटल बिल जो अभी तक आया सर्विस करवा के वो पड़ रहा था हमें 2250 रुपया, और वैसे डिस्काउंट करके हमें दिए हैं 2130 रुपये में। तो भाई टोटल जो हम लोग का कॉस्ट पड़ा वो कॉस्ट हम लोग का पड़ा बस 2130। देखो गाड़ी भी मिस मारने लगी है भाई, तो इसको फ्यूल देना होगा अब। तो भाई फ्यूल अप तो करवा लिए, अब निकलते हैं यहाँ से। आगे एक जगह पे रुक के मैं आप सबको दिखाता हूँ बाइक कैसी दिख रही है। बहुत टेंशन है भाई। और हॉर्न भी देख रहे हो ना अच्छी तरह से बज नहीं रही है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न यही है ना कि मतलब जो इसका ECU है ना भाई, ECU मेरे को एक्चुअली पता है नहीं कि वो ECU होता क्या है, जिसके कारण साला इतना दिक्कत कर रहा है गाड़ी में। बोले तो शोरूम से हमें बोले हैं कि मतलब ECU हमारा आ जाएगा 4-5 दिन में आ जाएगा, और मंडे को लाकर एक बार हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। तो वो चेक कर लेंगे, अगर आ जाएगा तो भाई सबसे पहले वो चीज़ लगवा लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अभी तक वही। गाड़ी मेरी हो गई है 1 नंबर, पर जो वो ECU है ना उसके कारण अभी तक दिक्कत आ रही है इसमें। तो वो भी काम करवा ही लेंगे जल्दी। देखते हैं। पीछे की ब्रेक मैंने चेंज करवाया भाई, पीछे का ब्रेक मैंने पूरा चेंज करवा लिया है, और जिसके कारण अभी जो ब्रेक है ना, ब्रेक अच्छी तरह से नहीं लेगी। वो शोरूम वाले जो भैया हैं वो बोले हैं कि 1 दिन कम से कम इसको सेट होने में टाइम लगेगा। तो लगता है कल तक हो जाएगी सेट ये भी। तो चलो आप सबको आगे रुक कर दिखाते हैं बाइक कैसी दिख रही है भाई अभी। सो भाई ओवरऑल ये रही हमारी गाड़ी की लुक। कल तो साफ़ हुई थी, पर देखो भाई कहीं कहीं गंदा रह गया भाई। लड़के को मैंने पॉलिश करने के लिए बोला था, पर वो पॉलिश किया नहीं। तो भाई जो है सो ये है। अभी इसमें भी एक छोटा सा दिक्कत आ रहा है, देखो ये टैंक फटने लगा है। और एक और चीज़ रहा, वो रहा ये देखो, ये सामान मेरा अभी तक नहीं मिला है कि यहाँ का ये सामान हो गया, और एक अंदर में इस साइड में देखो यहाँ पे ये जो फेयरिंग है ना, वो फेयरिंग भी नहीं है अंदर में, और एक अंदर का लोहा। मतलब 3-4 चीज़ है जो कि अभी तक पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। तो वो हो सकता है मेरा 4-5 दिन के बाद हो जाएगा कंप्लीट। सो गाइस होप करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और प्यारा सा कमेंट करके बताना आप सबको वीडियो कैसा लगा। चलो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो, टेक केयर एंड बाय बाय।